गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमारूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1572 और आज एक विशेष कहानी है। एक बार फिर से भेजने वाली हैं सविता जी गुरुग्राम से। और कहानी की शुरुआत करता हूं मैं कुछ इस प्रकार, जिसमें कि बहुत ही उदारता का एक उदाहरण दिया गया है। क्योंकि कभी किसी को भी किसी के ऊपर गरूर नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक बार समुद्र से जल भरकर वापस लौट रहे बादलों को विंध्याचल शिखर के बीच में रोक दिया गया। अब बादल इस बात पर थोड़े नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि विंध्याचल शिखर पर हमें क्यों रोक लिया, जब हमने समुद्र से पानी भरा है और हम पानी को बादल के रूप में और बादल को वापस बारिश के रूप में बहाने वाले हैं। विंध्याचल से उन्होंने कहा कि आपने हमें क्यों रोका और क्या आप हमसे युद्ध करना चाहते हैं। अब विंध्याचल ने बड़े ही सौम्य भाव से कहा कि महाराज, हमारी अभिलाषा आपसे युद्ध करने की नहीं है, बल्कि हमारी तो एक ही अभिलाषा है कि आप ये जल जो लेकर जा रहे हैं वो आप जिस उदारता के साथ दिया गया है, यानी कि आपने जिस उदारता से समुद्र से ये जल लिया है, उसी उदारता के साथ आप भी प्यासी धरती को पिलाने चले तो कितना अच्छा होगा। यानी कि आपको उदार होना बहुत जरूरी है, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन बादल कहां सुनने वाले थे। उन्हें लगा कि शायद शिखर यानी कि पर्वतों ने उनका अपमान किया है और इसी गुस्से में बादल युद्ध की तैयारी करते हैं और बादल पर्वतों से शिखर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता उल्टा ही है। बादल सोचते हैं कि शायद हम जीत जाएंगे, लेकिन पर्वत तो स्थिर होता है और बादलों में जो पानी होता है वो पानी समुद्र का होता है। इस कारण बादलों की लड़ाई के बाद जब उन्होंने पर्वत से लड़ाई की तो वो पानी उनके पास नहीं रहा और पानी अपने आप ही बादलों का टकराने के कारण समुद्र के साथ में जो पानी लिया था, जो उन्होंने पर्वत के साथ टक्कर मारी, पर्वत से जो लड़ाई की, उससे बादल टूट गए और बादल टूटने के कारण पानी अपने आप ही स्वतः जमीन पर गिरने लगा। दोस्तों, बादलों को अपने अपमान की बहुत ही बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ा, क्योंकि बादल एक गुरूर में थे, एक गुस्से में थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने समुद्र से जो पानी लिया है और जिसे बादलों के रूप में वो लेकर जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा उपकार करने की जगह कुछ एहसान कर रहे हैं धरती के ऊपर, धरती के रहने वालों के ऊपर। दोस्तों, कोई ना चाहे तो भी प्रकृति अपना काम अवश्य करती है, पर श्रद्धा पूर्वक, यानी कि अगर आप श्रद्धा के साथ उसी कार्य को करते हैं तो आपको बहुत आनंद मिलता है। इसलिए कभी भी आप प्रकृति से लड़ाई मत कीजिएगा। आप पूरी श्रद्धा के साथ किसी भी कार्य को कीजिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर कुछ नई बातें करूंगा, कुछ नई कहानियां सुनाऊंगा, कुछ नए किस्से सुनाऊंगा। और अगर आपके पास भी कुछ नई बातें हैं सुनाने के लिए, कहने के लिए, मेरे इस कार्यक्रम में आप चाहते हैं कि मैं उनको सुनाऊं एक माध्यम बनकर, तो मुझे अवश्य भेजिएगा। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमारूस आपसे लेता है विदा और कल एक बार फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।